एक बड़ा ही समृद्ध व्यापारी था, उसके पास खूब धन दौलत थी, ऐशो आराम की हर एक चीज थी उसके पास। बट एक चीज नहीं थी, वो थी खुशी। वो कहता है कि मेरे पास हर एक चीज है, दुनिया की हर एक चीज है मेरे पास, बट मेरे पास खुशी नहीं है। अब मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मेरे को खुशी ढूंढनी है, मेरे को ये पता करना है कि जिंदगी में खुश कैसे रहा जा सकता है। वो अपनी सारी दौलत बेच देता है और उसके बदले में कई सारे हीरे खरीद लेता है, और उन हीरों को वो एक बैग में रखता है और ढूंढने निकल जाता है कि मेरे को खुशी चाहिए लाइफ में, मेरे को खुशी ढूंढनी है। वो उसकी जबरदस्त तरीके से तलाश करता है खुशी की, हर बंदे से पूछता है, कई कई विद्वानों से पूछता है, बट कहीं से भी उसको सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन नहीं मिलता है और वो निराश हो जाता है। वो अभी ढूंढ ही रहा होता है तो वो एक गांव में पहुंचता है जहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक बड़े समृद्ध बाबा आए हुए हैं और वो क्या करते हैं, जो भी आप चाहो वो आपको चुटकियों में दिलवा देंगे, ऐसा उनका विश्वास था। तो वो गांव वाले उस व्यापारी को उस बाबा जी के पास ले जाते हैं। बाबा जी ध्यान कर रहे होते हैं, बट व्यापारी बड़ा उत्सुक था और वो बाबा जी को डिस्टर्ब कर देता है और बाबा जी को कहता है, बाबा जी आप ये सारा हीरों से भरा बैग ले लो, बट मेरे को ये जानना है कि जिंदगी में खुशी कहाँ से आएगी, खुश कैसे रहा जा सकता है। तो बाबा आव ना देखता है, ताव ना देखता, उसका हीरों का बैग पकड़ता और भाग जाता। बाबा वहाँ उस गांव में काफी देर से था और उसको सारे शॉर्टकट्स पता थे उस गांव के। वो भाग जाता है और व्यापारी के हाथ नहीं आता। तो व्यापारी बड़ा निराश होता है, सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि आपने कौन से बाबा के साथ मिला दिया मेरे को, ये तो एक नंबर का फ्रॉडी है ना, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो गांव वाले कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर से सब इकट्ठे होते हैं और उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे पहले बाबा जी के साथ मुलाकात हुई थी। तो जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो बाबा ऑलरेडी वहाँ पे थे और वो बैग उनके पास था, हीरो से भरा बैग उनके पास था। तो व्यापारी भी इस बार आव ना देखता ताव ना देखता, वो बैग सबसे पहले पकड़ता। तो बाबा जी उसको पूछते हैं कि अब खुश है? वो कहता कि हाँ अब मैं खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश मैं कभी आज तक जिंदगी में नहीं हुआ। फ्रेंड्स, हम भी जाने अनजाने में उन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब कई लोग सोचेंगे यार मेरे पास तो है ही क्या, पर फ्रेंड्स अगर हम उन चीज़ों की वैल्यू करेंगे और उनके लिए शुक्र करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें और बढ़ेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। अमीर अमीर इसलिए होता जाता है क्योंकि वो उन चीज़ों की कदर करता है जो उसके पास है, और गरीब उन चीज़ों की निंदा करता है जो उसके पास नहीं है। जिस भी चीज़ पे हम ध्यान देंगे वो चीज़ बढ़ेगी। अगर हम अपनी कमियों पे ध्यान देंगे तो हमें कमियां ज़्यादा दिखाई देंगी, और अगर हम अपने गुणों पे, अपनी क्वालिटीज़ पे, अपने टैलेंट्स पे ध्यान देंगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। अब आप कहेंगे मेरे में क्या टैलेंट है? अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ और क्या टैलेंट है, बट आप प्रॉमिस करोगे कि आप उस चीज़ को फॉलो करोगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको पैसे कमाने की चिंता ना हो और आपके पास खुला टाइम हो तो आप जिंदगी में क्या करना चाहोगे? इसका जवाब शायद आपको एक दिन में ना आए, पर इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी और उसका कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। जब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट और क्या क्वालिटीज़ है, और जब आप उस पर काम करोगे तो आपको अपनी लाइफ मीनिंगफुल लगेगी, और जब आप कुछ इम्पॉसिबल अचीव करने के रास्ते पे होंगे तो आपको खुशी होगी। कामयाब होकर रुक जाने में खुशी नहीं है, कामयाबी के रास्ते में खुशी है। कामयाब होके भी कुछ नहीं होने वाला, उस रास्ते को एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। कई सारे अमीर लोग हैं जो खुश नहीं हैं, और कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो खुश हैं, क्योंकि खुशी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हम वो करें जो हम दिल से करना चाहते हैं, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप मेरे पुराने सवाल का जवाब देंगे। हम सभी ने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम कोई एक चीज़ चाहते हैं कि यार ये हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, बट जब हम चीज़ अचीव कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है और हम आगे नहीं बढ़ते हैं। खुशी लाइफ में आगे बढ़ने में, वहाँ पे पहुँचने में भी खुशी है, ऐसी बात नहीं है,
बट उस प्रोसेस को एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। और हम में से कई लोग होंगे जिनको ये लगता था कि अगर उनकी एक जो अच्छी जॉब लग जाए तो वो खुश हो जाएंगे, उनका बिजनेस सेटअप हो जाए तो वो खुश हो जाएंगे। वो खुशी कॉन्टिन्यूस नहीं रहती क्योंकि वो ग्रो नहीं करते। ज्यादातर लोग हम देखते हैं जब वो चीज अचीव कर लेते हैं जॉब में या अपने बिजनेस में अचीव कर लेते हैं, फिर वो 1-2 साल बाद डाउन होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो किसी अच्छे घर और एक गाड़ी को देखते हैं तो वो उस घर और गाड़ी को देख के कहते हैं ये तो चोरी की है, इन्होंने तो 2 नंबर से कमाया होगा। उस चीज के बारे में गलत बोलना शुरू कर देते हैं, हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, हम निंदा करना शुरू कर देते हैं उन लोगों की जिनके पास वो सब सुख संपन्नता है। चाहते हैं हम सभी एक अच्छी लाइफ है, बट हम जाने अनजाने में उन लोगों की निंदा करके अपने रास्ते बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें जिंदगी में कभी भी वो नहीं मिलता है जिसकी हम निंदा करते हैं। हमें जिंदगी में ज्यादातर वही मिलता है जिसकी हम प्रेज करते हैं। आपने स्कूल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ बच्चे एक ऐसे बच्चे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं जो कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की कोशिश करता है और वो कहते हैं कि ये लड़का फालतू में ही अपने आप को होशियार समझता है, और वो लोग गलती से भी कभी होशियार नहीं बन पाते हैं क्योंकि हमने उस चीज की निंदा कर दी, उस क्वालिटी की निंदा कर दी। तो हमें ये चाहिए कि वो लोग जिनके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं उनको एक जेन्युइन कम्प्लीमेंट दें, उनकी जेन्युइन प्रेस करें। मैं भी इसी सोसाइटी में पैदा हुआ हूँ, बट जब मेरे को ये चीज़ों का पता चला तो मैंने अपने आप में बदलाव किया और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपने आप में 100% ये बदलाव ज़रूर करेंगे। जो व्यक्ति दूसरों में गुणों को देखता है वही अपने गुणों को पहचान पाता है। ये भगवान का प्रिंसिपल, हम जो देते हैं हमें वही मिलता है। अगर आपको ये कहानी और ये बातें अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, यस नाम का कमेंट ज़रूर करिए अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिए। आपके नियर एंड डियर जिनको इस बात से, इस नॉलेज से फ़ायदा हो सकता है तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।